फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइनिंग को भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। An organization structure is a system that outline how certain activity are directed in order to achieve the goals of an organization। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिस्टम होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जो हमें निश्चित एक्टिविटी करनी होती है हम उसको डायरेक्ट करते हैं कि हमें किस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दीज एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड रूल्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन लेवल विद इन द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर उस कोई भी कंपनी हो सकती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो उसके रूल या रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी इंक्लूड होती है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी कंपनी हो सकती है, उसमें कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। उस एम्प्लॉय के लिए क्या रूल है और क्या रोल्स है, उसकी प्रोफाइल के लिए उसकी अलग अलग प्रोफाइल हो सकती है। तो जॉब प्रोफाइल क्या है उसकी और उसके अकॉर्डिंग उसका क्या रोल हो सकता है किसी भी कंपनी के अंदर, और उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये सब डिटरमाइन करते हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हम ये भी डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे फ्लो हो सकती है, हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेवल का मतलब यहाँ पे हो सकता है एम्प्लॉय की डिफरेंट पोजीशन, तो हम उनमें कैसे इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हैं और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो एक टाइप की हायरार्की होती है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक हायरार्की बनाई है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो कंपनी में जो सीईओ होता है उसकी प्रोफाइल सबसे ऊपर मानी जाती है। उसके अंडर में कौन काम करता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स। इनके अपने एक हेड होंगे, प्रोडक्शन का अपना एक हेड होगा, मार्केटिंग का अपना एक हेड, सेल्स का अपना एक हेड। ये क्या है, यहाँ पे बंदे हैं कोई भी 1, 2 और 3, ठीक है। इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है और इनका कोई हेड है। उसके अंडर में कौन काम करेगा, जितने भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होते हैं वो सब यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की बनी हुई है और इन सब की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जॉब के रोल है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्कूल का भी एग्जांपल लिया है। स्कूल में सबसे बड़ी जो पोजीशन मानी जाती है वो प्रिंसिपल की मानी जाती है। उसके बाद में एकेडमिक हेड आ जाता है, एच मतलब एकेडमिक हेड। उसके बाद में यहाँ पे टीचर आ जाते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो इनके अंडर में ये वर्क करते हैं और उनके अंडर में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होता है। यानी कि आपने जो भी वर्क किया आप किसको दिखाओगे, टीचर को दिखाओगे। टीचर आपकी परफॉर्मेंस किसको बताएगा, एकेडमिक हेड को बताएगा। और ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होते होते प्रिंसिपल तक जाएगी। आपने कभी ऐसा देखा है कि स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास गए हो कि सर मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, मेरी कॉपी वगैरह चेक कीजिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक फ्लो में वर्क होता है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डेवलप करते हैं जिससे कि हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। और ये सब एक सिस्टम में होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिज़ाइनिंग होती है उसको हम देख लेते हैं। नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ जॉब। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है और एक ग्रुप को क्रिएट करना है। यानी कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और ग्रुप को क्रिएट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एग्जाम में लिख सकते हो। सेकेंड है एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबकी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर देते हैं। एलोकेट का मतलब निर्धारित कर देते हैं, उनको बांट दिया जाता है अथॉरिटी को और रेस्पॉन्सिबिलिटी को। नेक्स्ट है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी हेल्प की नीड होती है तो उसको अदर डिपार्टमेंट कोऑपरेट करता है, यानी कि उसकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर हम किसी भी कंपनी में मिलजुल कर काम कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसका यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा।